लूका की पुस्तक अध्याय 8 आयत नंबर 22 से 25। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन के जब प्रभु यीशु मसीह उस संध्या के समय जब उस पहाड़ी पर उपदेश कर रहा था, प्रचार कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ? अपने चेलों से कहता है कि हम उस पार चलें। हालेलुया। बीच में समुद्र था, लेकिन वो किसी और गांव में जाने के लिए या किसी और देश में जाने के लिए बात कर रहा होगा। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से? आओ हम उस पार चलें। तो क्या हुआ? जब उसके चेले बैठ रहे थे नाव में, प्रभु यीशु मसीह भी उस नाव में बैठा, तो क्या हुआ उस नाव में बैठने के दौरान कि प्रभु यीशु मसीह थोड़ी देर रेस्ट करने लगे। हालेलुया। तो जब उसके चेले बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे, तो क्या हुआ? अचानक से आंधी आई। हालेलुया। तूफान आया और उस तूफान और उस आंधी के कारण क्या हुआ? नाव डगमगाने लगी। और क्या हुआ? जब नाव डगमगाने लगी तो पानी भरने लगा उसमें। हालेलुया। क्योंकि जब नाव में पानी भरने लगता है तो जोखिम, खतरा आता, नाव डूबने का खतरा रहता है। हालेलुया। तो यहाँ एक बात को बता रहा है परमेश्वर कि जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। हालेलुया। आज सेम यही परिस्थिति हमारे साथ है। हालेलुया। यही कंडीशन हमारे साथ है। हम विश्वासी लोग भी उन चेलों के समान कर रहे हैं आज। हालेलुया। कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तो जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक छोड़ जाता हूँ जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। लेकिन अगली आयत में परमेश्वर ये भी कहता है कि तुम मेरे क्या हो? पवित्र मंदिर हो। हालेलुया। जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा, मैं उसे नष्ट करूंगा। हालेलुया। तो किसी की हिम्मत हो सकती है कि उसके पवित्र मंदिर को छूने की, कि उसे छू जाए? तो वो आंधियां, वो लहरें कैसे छू सकती थी परमेश्वर के चेलों को? नहीं छू सकती थी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हे अविश्वासियों, और आज हमारे जीवन में यही सब देखने को मिल रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, लेकिन फिर भी वो डर रहे थे क्योंकि वो जोखिम में पड़े थे। उन्हें इतना विश्वास नहीं था कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो ये विपत्ति हमारा क्या कर पाएगी। हालेलुया। आज हमारे विश्वासियों के जीवन में ऐसी विपत्तियां हैं, ऐसी परेशानी है, चाहे विपत्तियां बीमारियां क्यों ना हो, कलेश क्यों ना हो, झगड़े क्यों ना हो, हालेलुया, गरीबी क्यों ना हो, कर्जा क्यों ना हो, लेकिन हम भी उन चेलों के समान डरे जा रहे हैं। हम कह रहे हैं, परमेश्वर मैं जोखिम में हूँ, मैं कर्जे में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मुझे बचा ले, कहीं मैं नाश ना हो जाऊं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि है अविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? परमेश्वर हमसे पूछता है कि है अविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? एक छोटी सी विपत्ति को देखकर हम ऐसे डर जाते हैं। जब पिता साथ है तो डरने की क्या बात। हालेलुया। अगर ऐसी विपत्ति आपके जीवन में भी है जिस प्रकार वो विपत्ति उनके साथ थी। हालेलुया।
इसमें क्या लिखा 25 है, तब उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? जब मैं प्रचार कर रहा था, जब तुम मेरे साथ थे, तब तुमने अपने विश्वास को दिखाया। लेकिन जब विपत्ति थोड़ी सी तुम्हारे ऊपर आए, परमेश्वर उस समय क्वेश्चन कर रहा है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। आज हमसे भी परमेश्वर यही सवाल करता है। एक छोटी सी परेशानी हमारे जीवन में आ जाए या हमारे परिवार में आ जाए, तो परमेश्वर हमसे सवाल कर रहा है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। तो आप क्या जवाब दोगे परमेश्वर को? हालेलुया। वो पिता तो नाव में बैठा था, तो उस जोखिम से डरने की क्या बात थी। हालेलुया। और वो पिता जो नाव में बैठा था, आज वो मेरे और आपके अंदर है। आमीन। तो मुझे और आपको क्या डरने की जरूरत है? क्या उन परेशानियों से हमें निराश होने की जरूरत है या भय खाने की जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तो तुम्हें भय का आत्मा दिया ही नहीं है। लेकिन भय हमारे जीवन में एंटर कर रहा है, परेशानियां हमारे जीवन में एंटर करें, क्योंकि विश्वास के कारण विश्वास नहीं है। तभी परमेश्वर कहता है, हे अविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? हालेलुया। अगर विश्वास होता तो चेले ये ना कहते, हे प्रभु, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने एक बात बोली, मैं 22वें अध्याय पढ़ूंगी, आयत पढ़ूंगी, इसलिए फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी। हालेलुया। ये परमेश्वर कहाँ जाने की बात कर रहा है? उस झील के पार, ताकि अगले गांव में जाके सुसमाचार सुनाए। परमेश्वर इस बारे में बात कर रहे, जो तुम्हारी परिस्थितियां, जो तुम्हारी कंडीशन है, जिस परेशानियों में तुम जूझ रहे, परमेश्वर कह रहा, आओ हम सब मिलकर उससे पार चलें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मेरी बेटी और मेरा बेटा संसार में रह रहे और ये शरीर मिट्टी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, आओ हम उससे पार चलें। परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे पार चलो और मैं यही रहता हूँ। उसने क्यों कहा कि आओ हम उससे पार चले? क्योंकि परमेश्वर यहाँ बताना चाहता था कि जब तुम अपनी परिस्थितियों से, अपनी टेंशनों से, अपनी विपत्तियों से पार होकर जब उस पार जाओगे, तो तभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर अब भी हमारे साथ है, आगे भी हमारे साथ रहेगा और अनंत जीवन तक साथ रहेगा। हालेलुया। वचन में कहा है उसने साफ कि एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, त्याग सकती है, लेकिन मैंने तुझसे वायदा किया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। और ये बात सत्य है। ऐसे बहुत से केस बता सकती हूँ कि माँ बाप ने अपने बच्चों को त्याग दिया, लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम इस संसार में ही नहीं आए थे, जब माँ के गर्भ में थे, हम माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से भी पहले परमेश्वर ने हमारी इमेज को, हमारी पिक्चर को अपनी हथेलियों पर खोद लिया था। हालेलुया। तो वो महान परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है, क्या हमें छोड़ सकता है? तो कैसे हम विपत्तियों के समय डगमगा जाते हैं? अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए नेगेटिव बातें बोले कि अरे तेरे साथ तो ऐसे होने वाला है, तेरे साथ, तुझे तो लोग ऐसे बोले थे, तो हमारा विश्वास कहाँ जाता है? क्या युद्ध लड़ना तुम्हारा काम है या परमेश्वर का काम है? एक गाना है ना, युद्ध मेरा नहीं परंतु यहोवा का है। हालेलुया। और ये बात सत्य है, युद्ध हमारा नहीं है, परमेश्वर का। तो किस बात का भय खाना या किस बात से डरना?
एक आयत हम और पढ़ेंगे। मेरे साथ मरकुस की पुस्तक 4, मरकुस की पुस्तक 4 उसका 35 से मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगी। उसमें क्या लिखा? उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे। हालेलुया। और उससे ऊपर वाली आयत में क्या, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो गया था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? हालेलुया। क्या एक बाप को चिंता नहीं होगी उसकी संतान अगर नष्ट हुई जाती होगी? क्या वो मजे में सो रहा होगा? उसे सब पता था। वो तो परमेश्वर था। क्या उसे इतना नहीं पता था कि मेरी संतान नाश हो जाएगी? हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है 40 में, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? आज यही सवाल परमेश्वर का हमसे कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आज यही क्वेश्चन हमसे कर रहा है। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? तुम 10 साल से मेरे वचन को सुन रहे हो, 5 साल से मेरे वचन को सुन रहे हो, 20 साल से मेरे वचन को सुन रहे हो, और मेरे काम तुम्हारे जीवन में प्रकट हुए हैं। क्या अब तक तुम्हें विश्वास नहीं है? कहां गया तुम्हारा विश्वास? हालेलुया। जब तुम बीमारी में थे और हाय हाय करके परमेश्वर से कहा, पिता मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक कर दे, तुमने विश्वास क्यों नहीं रखा? लेकिन क्या हम डॉक्टरों की ओर भागे? क्या पहले परमेश्वर से बातें की हमने उस समय में? जब हम कर्जे तले नीचे दबे हुए थे तो हमने मनुष्य पर विश्वास किया कि कहीं से तो हमें मिल जाए, लेकिन क्या परमेश्वर से बात की? जब हम लड़ाई और झगड़ों में थे तो हमने खुद ही सुलझाने की कोशिश करी। क्या तब हमने परमेश्वर से बात की? नहीं की। तभी तो अब तक सुधार नहीं हुआ। हालेलुया। अगर उस परिस्थिति में आप परमेश्वर पर विश्वास करते, उससे बात करते, तो 100% आपके परिवार में जो झगड़ा, जो कलेश हो रहे थे, परमेश्वर उसे शांत कर। हालेलुया। परमेश्वर झगड़े कलेश को एक प्रेम में बदल देता। आमीन। जो कर्जों तले आप नीचे दबे थे, अगर परमेश्वर से बात करते, उस पर विश्वास बनाए रखते, तो परमेश्वर किसी ना किसी के हृदय में डालता, ताकि वो आपकी हेल्प करे और उसके द्वारा आप कर्जे से आजाद हो जाओ। आमीन। जब आप बीमारी में थे तब आप परमेश्वर पर विश्वास करते, तो परमेश्वर आपको उस बीमारी से आजाद करता। हालेलुया। परमेश्वर क्यों नहीं करेगा? सब करेगा, लेकिन आपका विश्वास चाहता है। तभी परमेश्वर कह रहा है कि क्यों तुम अब तक क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है मुझ पर? ये वर्ड परमेश्वर बड़े दुख के साथ बोल रहा है। यहाँ बहुत सी माताएं बैठी हैं, पिता बैठे हैं। अगर उनका बच्चा उन पर विश्वास ना करे तो कैसा फील होगा? आप भी सोचोगे क्या मेरी संतान को, जिसे मैं इतने वर्ष से पाल रहा हूँ या पाल रही हूँ, मुझ पर अब तक विश्वास नहीं करता या नहीं करता, तो आपको कैसा लगेगा?
उससे पूछो, उसके दिल से पूछो कि उसको कैसा महसूस हो रहा है जब आप उस पर विश्वास नहीं करते। जब चेले चिल्ला रहे थे कि परमेश्वर हम नाश हुए जाते, तब भी वो निराश था कि मैं इनके साथ हूँ, तब भी इनका विश्वास कहाँ है। और आज भी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो समय की बात थी कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, खाता पीता था, सुसमाचार प्रचार करता था, उनके साथ ही यात्राओं में था क्योंकि परमेश्वर के कामों को कर रहा था। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आज हमारे अंदर जीवित है। हालेलुया। वो हमारे अंदर जीवित है। जिस दिन आप इस बात को जान जाएंगे कि मसीह मुझ में जीवित है, तो आपके अंदर अविश्वास का आत्मा काम ही नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, अविश्वासी नहीं वरन विश्वासी बने, परमेश्वर पर विश्वास करें। वो आपकी परिस्थितियों से, आपकी उलझनों से आपको आजाद करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। यहाँ मैं गवाहियों के लिए खड़ा करूँ तो सभी गवाही के लिए एक से एक गवाहियां होंगी हर एक के जीवन में कि कैसे परमेश्वर ने उनकी परिस्थितियों में, उनकी परेशानियों में पिता ने कैसे काम किया है। हालेलुया। और वही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है और हर दिन चाहता है। एक ही दिन नहीं चाहता कि एक ही दिन हमने परमेश्वर पे विश्वास किया, उसने हमारे जीवन में काम किया, अगले ही क्षण फिर कोई परेशानी आई, फिर हमारा विश्वास डगमगा गया। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर हर दिन का विश्वास चाहता है। हालेलुया। हर समय का विश्वास चाहता है, क्योंकि वचन भी कहता है जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसे तेरे लिए होगा। आमीन। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का आत्मा हम में जीवित है और उस पार वो हमें ले आया है जिस पार हम पहले थे। हालेलुया। जिस परिस्थितियों में, जिस कंडीशन में, जिस बीमारी में, जिस श्रापों में, जिस कर्जे में हम तले दबे हुए थे, परमेश्वर क्या कह रहा, आओ हम उस पार चले। और हम उस धन्यवाद करते उस पिता का कि हमें उस पार वो ले आया है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि याईर ने विश्वास किया। हालेलुया। जब याईर ने विश्वास किया, लूका की पुस्तक में अध्याय 8 में और उसकी 50वीं आयत 49 और 50 में आप सभी के लिए पढ़ूंगी। क्या लिखा है? वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। हालेलुया। तो वही विश्वास जो याईर का था, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तू विश्वास रख तो तेरी बेटी मरेगी नहीं वरन जीवित रहेगी। और याईर ने क्या किया? पिता की इस बात को, इन शब्दों को पकड़ लिया और उस पर पिता पर विश्वास किया। हालेलुया। और बाइबल बताती है याईर की बेटी जो मर गई थी, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये मरी नहीं वरन सोई हुई है। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा ही नहीं उसको कि वो मरी, कहता है कि ये तो सोई हुई है। तो लोग मजाक भी बना रहे, लेकिन जब उसे उठाया, जब वो उठ के बैठी तो तब विश्वास किया लोगों ने। हालेलुया। 54वें आयत में कहता है, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। आमीन। हालेलुया। यही जो याईर का विश्वास था, परमेश्वर आज मेरे और आपके विश्वास को चाहता है कि सेम वही विश्वास आप भी करो। कि याईर ने विश्वास किया, उसको पता था कि मेरी बेटी मरी पड़ी है घर में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के शब्दों को, उसके वचनों को पकड़ा रखा कि नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। अगर तेरा विश्वास है कि तेरी बेटी मरेगी नहीं वरन जीवित रहेगी, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। हालेलुया। उसने परमेश्वर के वचनों को, उसके शब्दों को पकड़ा और पिता पे जब विश्वास किया
बाइबल बताती है जब पिता पर विश्वास किया तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और कहा लड़की उठ जा, तो उस समय क्या उसके प्राण आ गए। हालेलुया। और वो जीवित हो गई। आमीन। ऐसे ही अगर आपको विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पे, आपके जीवन में कुछ भी मरी हुई चीजें हैं, जब आप उस पर विश्वास करेंगे तो आपके जीवन की मरी हुई चीजें जीवित हो जाएंगी। हालेलुया। और परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अविश्वासी नहीं वरन विश्वासी बने, परमेश्वर के वचनों पर चले, क्योंकि आपके लिए भी कोई काम असंभव नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो आप में जीवित रहता है परमेश्वर का वचन का, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि मेरी सोच और समझ से कहीं अधिक काम करता है, वो किस में जीवित है? वो मुझ में जीवित है। आमीन। हालेलुया। तो कैसे हमारे लिए वो असंभव काम हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारे लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ इजी है। अगर आप देख रहे हो कि मुसीबतों का पहाड़ हमारे सामने खड़ा, आपके लिए बहुत ही आसान है उस पहाड़ को गिराने, क्योंकि आपके पास वो पावर, वो सामर्थ्य है उस पहाड़ को गिरा सको। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वहां पर भी विश्वास मांगता है। हालेलुया। बाइबल बोलती है यदि तेरा विश्वास हो तो इस पहाड़ से कह दे उखड़ के यहाँ लग जा, हो जाएगा तुम्हारे। हालेलुया। तो परमेश्वर हर जगह विश्वास को मांग रहा है कि अगर तेरा विश्वास होगा तो ये सब चीजें तेरे लिए हो जाएंगी। आमीन। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें और अपनी परिस्थितियों से सुविश्वास के अनुसार बाहर आए। हालेलुया। आपके जीवन में जो मरी हुई चीजें, उस विश्वास के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप उस पर विश्वास करोगे तो वो चीज आएंगी। आमीन। और परमेश्वर आप सभी के लिए करने के लिए, तो आप भी रेडी हो जाइए उस परमेश्वर के पवित्र कलाम पर विश्वास करने के लिए। हालेलुया। याईर की बेटी जी उठी। मैं विश्वास करती हूँ आज जो वचन सुनाया गया था, आपके अंदर की मरी हुई चीजें वो उठ रही है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेलों से, आओ हम उस पार चले। हम विश्वास करते हैं जो आज का वचन दिया गया, जो आज का वचन है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारी परिस्थितियों से, हमारी बीमारियों से, हमारी परेशानियों से, हमारी कर्ज से, हर एक प्रकार के उस पहाड़ से जो हमारे जीवन में आ खड़ा हुआ था, आज परमेश्वर उन सब से हमें पार ले जा रहा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में कामों को करने जा रहे हैं और देखेंगे ये 2025 खत्म होते होते जो 2026 में जब आप एंटर करने जा रहे हो, यहाँ बैठे जितने भी हैं सभी के जीवन में परमेश्वर अद्भुत गवाहियों के साथ ब्लेस करने जा रहा है। जो आपने 2025 में नहीं देखा, जो 2025 में नहीं लिया, वो 2026 में आप सभी के जीवन में होने जा रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ से लेकर संसार की हर एक चीज तक जो जरूरत आपकी थी, चाहे आत्मिक चीजों में हो चाहे संसारिक चीजों में, जो जरूरत आपकी थी परमेश्वर 2025 में पूरी करने जा रहा है। हालेलुया। ताकि आप देखो कि वो परमेश्वर आज भी कब्र में नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। आमीन। और ऐसा कोई नहीं है जो मर के जी उठा, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे और आपके खातिर मर के तीसरे दिन जी उठा। आमीन। हालेलुया। तो उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और 2026 आप सभी के लिए एक अद्भुत साल होगा, ब्लेसिंग्स का साल होगा, एक महान छुटकारे का साल होगा। और परमेश्वर इस 2026 में अद्भुत से अद्भुत कामों को आपके जीवन में करने जा रहा है। अद्भुत से अद्भुत टेस्टिमनियों को आपके जीवन में देने जा रहा है। आप खुद हो यहाँ खड़े होके कहोगे कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये काम किया है, मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये काम किया है। मैं कब से इस चीज के बारे में सोच रहा था, ये कब से सोच रही थी, लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन पिता ने मेरे जीवन में इस चीज को करके दिखाया। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने स्थानों में खड़े हो जाएं।